Hi guys, welcome back, or you can say I am back from a very long break. But let me tell you, this break was from social media and YouTube, but not from my work. So, from last 3 months, I was not a company secretary because I was working on something else which typically company secretary नहीं करते थे, but अब तो हम सब कुछ करते हैं. सो द आयरनी इज एग्जैक्टली 3 मंथ्स पहले मैंने आईफोन खरीदा था स्पेसिफिकली टू रिकॉर्ड वीडियो फॉर माई यूट्यूब चैनल. बट बाबा तब से लेके अब तक आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड अ प्रॉपर गुड वीडियो क्योंकि उतना टाइम नहीं मिला. बट अब आई वॉन्ट टू यूटिलाइज पूरा पैसा जो मैंने आईफोन के पीछे खर्चा किया है. सो आई एम गोइंग टू टेल यू कि एग्जैक्टली 3 मंथ्स में मैं क्या कर रही थी. बहुत सारी अलग चीज़ें कर रही थी जो टिपिकली हम एज अ कंप्लायंस में करते थे उसके अलावा. सो राइट आफ्टर कंप्लीटिंग आर एनुअल फाइलिंग और ROC का पूरा कंप्लायंसेस, आई हैव डाइवर्टेड माई फुल अटेंशन एंड फुल फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड लीगल वर्क. बिकॉज ये सारे काम, ये दोनों काम मेरे लिए काफ़ी न्यू थे क्योंकि मेरे पास में प्रैक्टिकली उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे उस पर फुल फोकस देना था. सो टिल डिसम्बर आई वॉज वर्किंग ऑन दोज मैटर्स ओनली. हमारा लीगल मैटर जो था और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे. लॉट्स ऑफ ऑडिट्स वर गोइंग ऑन, सोशल ऑडिट, ICS ऑडिट, कार्बन फुटप्रिंट ऑडिट. तो ये सारी चीज़ें सिर्फ बुक्स में पढ़ी थी CS के टाइम पे, बट प्रैक्टिकली कैसे होता है वो नहीं देखा था. तो काफ़ी इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, लर्निंग बहुत अच्छा मिला. उसके बाद में हमारा क्रिसमस का ब्रेक मिल गया, तो मैंने उस ब्रेक को प्रॉपर यूटिलाइज़ किया और मैं अपने गांव चली गई ताकि माइंड फ्रेश हो जाए. बिकॉज आई न्यू कि जैसे मैं गांव से वापस आऊँगी मुझे पूरी जान लगा के काम करना है. सो वैसा ही हुआ. 4 तारीख को 4 जनवरी 2023 को मैंने ऑफिस रेज्यूम किया और उस दिन मुझे मेरे बॉस ने अपने कैबिन में बुलाया और उन्होंने बोला कि प्रिया कैसा था तुम्हारा वैकेशन, हाउ वाज इट, डिड यू एंजॉयड. एंड आई सेड यस सर, वेरी वेल, बहुत मज़ा आया. मैंने भी एकदम एनर्जी में बोला. देन ही सेड वेरी गुड, नाउ for next 15 to 20 days we have to work very hard. और उन्होंने जैसे बोला मैंने तुरंत उनके फेस पे ही हंस दिया बिकॉज आई न्यू कि ये चीज़ ज़रूर बोलने वाले हैं. मैंने बोला यस सर आई नो. ही सेड वी हैव टू वर्क ओनली एंड ओनली ऑन सस्टेनेबिलिटी. There is one show, a very important show right now going on in Italy, a jewelry show which is very important for all the jewelry manufacturing company who are exporting overseas. So हमारे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट शो है और वो शो में हम एक छोटा सा सस्टेनेबिलिटी का इवेंट कर रहे हैं और वो इवेंट के ऊपर हमें काम करना था. क्योंकि हमारे कंपनी में देर इज़ नो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड मी एंड माई बॉस आर द ओनली वन हु आर वर्किंग ऑन इट. देर आर पीपल हु आर एग्जीक्यूटिंग बट वी आर द वन हु आर डिसाइडिंग कि कैसे करना है, क्या करना है, कौन से ऑडिट्स होने चाहिए, कैसे कर, सारी चीज़ें. बट ऑल्सो वी आर फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स क्योंकि हमारे पास कंप्लायंस है, हमारे पास लीगल भी है, अकाउंटिंग भी है, फाइनेंस भी है, बैंकिंग भी है. तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम अपना अटेंशन कहाँ क्योंकि हम तो सारी चीज़ों के लिए अकाउंटेबल हैं, तो हमें अपना टाइम उस तरीके से मैनेज करना था. इसीलिए मैंने अपना एनुअल कंप्लायंसेस जो था ROC का उसे कंप्लीट किया और उसके कंप्लीट होते ही उसको दोबारा मुड़ के देखा नहीं. तो तब तक बीच में ROC में क्या हुआ होगा आई डोंट नो, क्योंकि मैंने कुछ भी उसमें फोकस नहीं किया. आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन कंप्लायंस, आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड लीगल मैटर. तो इन 3 महीनों में मैंने ना बहुत सारी अलग अलग चीज़ें की, प्रेजेंटेशंस बनाए, बहुत रिसर्च किया. देन हमारे कंपनी का विजनिंग एक्सरसाइज था, 3 years विजन प्लान, उसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन था. तो वहाँ भी मुझे इनवाइट किया गया था, मतलब मेरे सर ने इनवाइट किया था कि यू शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑन, यू शुड नो कि कैसे होता है. एंड ट्रस्ट मी बहुत ऑसम था. फिर पैम्पलेट्स बनाए और
मतलब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स सारी चीज़ें मैंने कर ली। मतलब अब मुझे ना डर नहीं लगता है कि अगर मेरा सीएस में कुछ नहीं हुआ ना तो आई कैन डू एनीथिंग फॉर लिविंग, क्योंकि ये सारी चीज़ें कर ली हैं। बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखी कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर रीडिंग किया, रिपोर्ट्स बनाए, तो काफ़ी अच्छा था। और उससे ये हमारा इंस्टीट्यूट, ICSI, इवन ICAI, सभी लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम एज अ प्रोफेशनल सस्टेनेबिलिटी, ESG, ये सारे चीज़ों के ऊपर वर्क करें और ग्रिप ला पाए। whether you talk about reporting or whether you talk about consulting or anything, auditing, हम एज अ प्रोफेशनल कैसे ये ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर एक एक्सपर्ट बन सकते हैं। और इसी चीज़ की वजह से इंस्टीट्यूट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, बहुत सारे सेमिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं कि एज अ प्रोफेशनल वी कैन ऑल्सो हैव अ करियर इन इट। और fortunately I am living that phase, and fortunately I got this opportunity to work on sustainability, and trust me बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं अपने टाइम में, CS के टाइम पे, गवर्नेंस में, एथिक्स में, बट प्रैक्टिकली नहीं किया था। बट राइट नाउ वर्ल्ड में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इवन सेबी इज़ टॉकिंग अबाउट BRSR, और ग्लोबली GRI, बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं। सो CAs आर ऑल्सो ऑन इट। और इन फैक्ट द आयरनी इज कि मेरे बॉस CA हैं, मैं CS हूँ, और हम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर वर्क कर रहे हैं हमारी कंपनी के लिए। जो हमारे कंसल्टेंट हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए, वो और उनकी पार्टनर भी CA हैं। सो यू कैन से कि बहुत सारे न्यू चीज़ें आ गई हैं। So gone are those days when we were working on only Companies Act or direct tax or indirect tax. Now professionals are everywhere and they can do anything. So whether you talk about carbon footprint का calculation करना है, या तो फिर ESG report बनानी है, या फिर you want to talk on sustainability or anything. क्योंकि जब हम पढ़ाई करते रहते हैं तभी हमें theoretically सारी चीज़ों का knowledge मिलता है। So why not to execute the same practically? You just have to apply your mind और अपना full effort देना है, and you can do anything. So yes, ये सारी चीज़ें चल रही थी और अभी भी चालू हैं, बट क्योंकि शो ऑलरेडी मतलब स्टार्ट हो चुका है तो उससे पहले हमने हमारा पूरा काम ख़त्म कर दिया था। तो आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आई एम गोइंग टू डू अ ऑफिस व्लॉग, क्योंकि अभी मेरे बॉस छुट्टी पे हैं, मतलब ही वेंट फॉर द शो, और वो फरवरी में आएंगे। तब तक आई कैन रिलैक्स एंड थोड़ा आराम से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ। आई होप मेरे बॉस ये वीडियो ना देख रहे हो। सो इट्स ओके, अगर देख भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, उन्हें पता है कि मैं कैसे काम करती हूँ। आई होप सो येस। अगर आप लोगों के माइंड में कोई टॉपिक है जो आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन अपने रिजल्ट का वेट करो, डरो मत, और इन्जॉय करो, और जिनकी जून में एग्जाम है आप उसके लिए प्रिपेयर करो। I will be back with very, very good, fantastic, interesting videos. Bye bye.